अमीर लड़के की प्रेम कहानी। बिहान एक बहुत ही समझदार और होनहार शिक्षित लड़का था। एक ऐसा लड़का जिसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। उसकी ज़रूरतों से पहले ही उसके लिए वो चीज़ आ जाती थी। वह एक बहुत ही बड़े आदमी का लड़का था जिसकी अपने सोसाइटी में वैल्यू थी और रिस्पेक्ट भी थी। वही उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी हर बात उसके फैमिली के लोग मानते थे, पर शायद उसे ये नहीं पता था कि वो लोग उसकी शादी उसकी बिना मर्जी से करेंगे। वह एक गरीब घर की लड़की से प्यार करता था जिसका नाम एकता था। एकता अपने माँ बाप की लाडली और अपने घर की इकलौती बेटी थी। एकता के पिता एक दुकानदार थे। एकता बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और कई इनाम भी जीत चुकी थी और वो भी बिहान से पागलों की तरह प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते थे और हमेशा हर चीज़ में एक दूसरे का साथ देते रहते थे। अगर किसी एक को कोई तकलीफ़ होती थी तो दूसरे को उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे और वो दुनिया की परवाह ना करते हुए बस अपने प्यार का साथ हमेशा देना चाहते थे। और दोनों बहुत ही जल्द शादी भी करने वाले थे। उस दिन बिहान घर पहुंचा और अपने फैमिली के लोगों को सारी बात बताई कि वो एकता से प्यार करता है और एकता भी उससे कितना प्यार करती है, क्योंकि उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बिहान और एकता से रिश्ता को मंजूरी दे दी और अगले ही दिन एकता के घर जाकर उसकी फैमिली से बात करने को कहा। अगले दिन बिहान और उसकी फैमिली एकता और उसकी फैमिली से मिली और जब वहाँ बिहान के पिता को ये बात पता चली कि एकता के घर वाले गरीब हैं और एकता के पिता दुकानदार हैं, उन्हें ये रिश्ता अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एकता और उसकी फैमिली बिहान की फैमिली से काफ़ी ज़्यादा गरीब थी और उनके स्टेटस को कहीं भी मैच नहीं कर पा रही थी। और तब बिहान के पापा ने एक प्लान बनाया और एकता के पापा को डराया, अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से की तो मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। एकता के पापा डर गए और उन्होंने इस रिश्ते को मना कर दिया और एकता के पूछने पर उन्होंने उससे सच छुपाते हुए कहा कि उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है। जब ये बात बिहान को पता चली तो वह एकता के घर आया और एकता के पापा से इसका कारण पूछा। उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया और एकता ने भी कह दिया कि उसकी फैमिली की खुशी में ही उसकी खुशी है, जिससे वह बिहान का दिल टूट गया और वो अपने घर चला गया। बिहान के पापा ने उसे झूठी तसल्ली देते हुए कहा कि ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं और बिहान ने भी उनकी बात मान ली। लेकिन जब कुछ दिनों एकता के पापा और मम्मी आपस में बात कर रहे थे तो एकता ने सारी बातें सुन ली और तुरंत बिहान को फ़ोन करने लगी। लेकिन बिहान इतना दुखी था कि उसने एकता का फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन बार बार फ़ोन करने के बाद बिहान ने फ़ोन उठाया और बोला, अब क्या चाहती हो? और फिर एकता ने बिहान को सारी बातें बताईं कि उसके पापा ने एकता के पापा को धमकी दी और ये रिश्ता तोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब ये बात बिहान को पता चली तो उसे विश्वास नहीं हुआ और जब उसने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब वो उसकी खुशी के लिए कर रहे थे। तब बिहान का सर शर्म से झुक गया और वो तुरंत एकता के घर चला गया और उसके पापा से माफ़ी मांगी और एकता से शादी करने का वचन दिया। फिर बिहान ने अपना घर छोड़ दिया और एक छोटी सी नौकरी करने लगा।
और एकता से शादी करके बिहान एकता की फैमिली के साथ ही रहने लगा और यूं ही वो अपनी ज़िंदगी में खुशीपूर्वक रहते हैं। क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, एक पल का इंतज़ार भी दुश्वार हो जाता है। लगते हैं अपने भी पराए और अजनबी पर एतबार हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों कैसी लगी रियल लव स्टोरी इन हिंदी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही पोस्ट पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah.